वही जुलाई का टाइम था या उसके एक महीना पहले का टाइम था, तो मैंने मॉक टेस्ट दिया जेई का। सोचा कि मतलब देखते 11th पूरी हो गई है, जैसे जैसे क्या कहाँ स्टैंड करते। तो मैंने जब सबसे पहला मॉक टेस्ट दिया था, मेरे 10-12 मार्क्स आए थे जेई मेंस में, वाह। कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। हाँ, मतलब 300 और में से 10-12 मार्क्स। हाँ, 300 में से 10-12 मार्क्स। एंड कुंदन सर बहुत ही सैवेज एंड कूल टीचर देखे मेरे को आज तक के, मतलब। और केमिस्ट्री में तो मैं मतलब वन एंड ओनली पंकज सर, मतलब उन्हीं के कारण। हाँ फिर भाई, पता वो है तो। फिर थर्ड टाइम में क्या हुआ मेरा केमिस्ट्री का, हाँ। मेरी परसेंटाइल 34 से 94 जंप कर गई थी। हाँ भाई 34 से साहब। 94 मैंने इधर से पकड़ के इधर तक पूरी ऑर्गेनिक पढ़ दी थी पंकज सर के साथ। अगर स्टोरी बनी ना भाई, वो कैसा आयल अकेडमी वालों ने कोटा फैक्ट्री को स्पॉन्सर किया था, तो अगर कोई पिक्चर बना ना फिजिक्स वाला जिसको स्पॉन्सर करेगा भाई, तेरी स्क्रिप्ट रहेगी वहां पे। इतना इम्प्रूवमेंट, मतलब भाई कुछ होता है कि नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज समर फ्रॉम IIT BHU, और आज हमारे साथ मितांशु है। और मितांशु भी IIT BHU से ही है, और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है। और मतलब उसकी स्टोरी मुझे इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, मतलब हम अभी बात कर रहे थे पहले भी इस वीडियो से पहले, और मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा उसका वीडियो। तो मैं ये कन्विंसिंगली कह सकता हूँ कि ये वीडियो शायद मेरा आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं नीचे टाइम स्टेप्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक एक एपिसोड देख सकते हो रोज़। बट ट्राई करना कि वीडियो को पूरा देखना। एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो वेलकम टू द शो मितांशु। थैंक यू समर्थ, एंड हेलो एवरीवन आउट देयर, ऑल द जेई एस्पिरेंट्स। एंड सो यू मे कंटिन्यू समर्थ। हम्म। हाँ, तो मतलब अपन बात कर रहे थे कि कोचिंग की, तो सबसे पहले कोचिंग से स्टार्ट करते। तो तूने 11th-12th में कौन सी कोचिंग की थी? 11th-12th में ऐसे मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी। मैं 12th में ही फिजिक्स वाला ज्वाइन किया था। और मतलब तूने लाइक मतलब 11th में तो कुछ कोचिंग नहीं की थी, सिर्फ स्कूल, नॉर्मल स्कूल। हाँ हाँ, सिर्फ नॉर्मल स्कूल भी नहीं हो पाया था मेरा, मैं क्या बताऊँ। लाइक मेरे मॉम की मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, उनकी 2 आई सर्जरीज हुई थी, तो उसके कारण बहुत मतलब वो हो गया था। तो उसके कारण बहुत डिस्टर्ब हो गया था। सो हम्म। जब तो मैं जब मतलब स्कूल में था तो एनएलएम चल रहा था, और जब मैं लौट के आया तब थर्मल फिजिक्स पे चल रही थी स्कूल। अब इतना मतलब वाह। बीच का पूरा मिस हो गया था मेरा, ऐसा समझ ले। हाँ, मतलब तेरा 11th कंप्लीट वेस्टेड ही था, मतलब हाँ, वो 11th एक तो प्रकार से मतलब कुछ ही कंप्लीट नहीं रहा, वेस्टेड था। मतलब क्या ही रहा हाँ 11th में हाँ, तो फिर और क्या, फिर कुछ इतना बचा ही इतना। नहीं फिर तो हाँ हम्म। हाँ, तो फिर उसके बाद तुमने 12th में फिजिक्स वाला ज्वाइन किया, राइट? हाँ हाँ, हाँ, मतलब तो फिर मे बी 12th के स्टार्टिंग के कई महीने बीत गए थे, फिर उसके बाद ज्वाइन किया था मैं। हाँ, मतलब तूने मतलब 11th भी वेस्ट कर दी थी पूरी, और उसके बाद 12th के भी कुछ महीने वेस्ट कर दिए थे। हाँ, अरे यार, मतलब जैसे कोविड आ गया था ना, तो फिर हाँ। उसमें फिर स्टार्टिंग के कई महीने तो मतलब डाउटफुली गए फिर, इसलिए तो वो उसमें वेस्ट हो गया। मतलब समर वेकेशन के मूड में रहे तो उसमें 2 महीने 3 महीने ऐसे निकाल दिए। और फिर मतलब तूने चालू कब कब से की थी तेरी जी मैं प्रिपरेशन? मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने जुलाई वगैरह से चालू किया था। और जब मैं ज्वाइन ओ। किया था ना, तो सबसे पहले मैंने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था। एंड 2 चैप्टर स्टार्टिंग के बीत चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और मैं करंट वाह। इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन हुआ था डायरेक्ट, और तभी से वाह। फिर कंटिन्यू कर चला वो। हाँ, और वो बैचेस का भी बता दे थोड़ा सा, वो फिजिक्स वाला के कौन से हाँ हाँ, बैचेस है मैं और। मैं टोटल मेनली 3 बैचेस में था। सबसे पहले हम्म। तो लक्ष्य बैच था अपना। फिर हम्म। एक्सेलरेट बैच आया था बाद में, जो कि 12th के बच्चों के लिए था, तो वो भी ज्वाइन किया था मैंने। और फिर अल्टीमेटली हम्म। जो जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स आया था ना, उसको भी ज्वाइन किया था हम्म। मैं। एंड इट वाज रियली एन अल्टीमेट बैच, मतलब हाँ, उसने बहुत मतलब। हेल्प करी थी मेरी जेई में। हाँ, मतलब हाँ, और तूने बैकलॉग कैसे क्लियर किया था तेरे, कि तू समझ रहे है ना, क्योंकि 11th हाँ अगर हाँ बंदे ने वेस्ट कर दी, मतलब हाँ तू हाँ, एक वही। साल में जेई निकाला है भाई। हाँ तू वही, समझ हाँ रहा है एक ना, एक साल में जेई निकालना क्या हाँ होता हाँ है। हाँ। तो सो कैसे तुमने 11th का क्लियर किया था, और क्या था मतलब तुम्हारा मैं जर्नी? मतलब जो 12th की क्लासेस होती थी ना, तो उसके बाद 12th चलता रहता था। और जो बचा हुआ हम्म। टाइम है उसमें 11th कवर करने की कोशिश करता था, मतलब पैरेलल में ही। हाँ, और फिर भी टाइम मिलता था 11th क्लियर करने के लिए, 11th का, क्योंकि हाँ फिर भी। मतलब जो नॉर्मल लेक्चर्स हो गए ना 12th के, उसके हम्म। बाद जो टाइम बचा ना, हम्म। जो भी बैचेस के लेक्चर्स हो गए ना, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें फिर मैं 11th क्लियर करता था। हम्म। और मतलब तुम्हारा मॉक टेस्ट में कितना आता था जब 11th में, तो तुमने कुछ पढ़ाई नहीं अ, की थी, तो मॉक हाँ, टेस्ट में मुझे कैसा था याद है तुम्हारा जब स्कोर? मतलब जब मैं वो क्या कहते 11th हो गई थी ना, तो उसमें मेरे आए थे 80% कुछ। लेकिन हो।
उतनी नॉलेज नहीं थी मुझे, मतलब सच बताऊं तो मैं तो जैसे तैसे मतलब रट रटा के चला गया था और मतलब कर लिया। इसका असली पता कब चला, जब वही जुलाई का टाइम था या उसके एक महीने पहले का टाइम था, तो मैंने मॉक टेस्ट दिया जेई का। सोचा कि मतलब देखते, हम्म। 11th पूरी हो गई है, जैसे तैसे क्या कहाँ स्टैंड करते। तो मैंने जब सबसे पहला मॉक टेस्ट दिया था, मेरे 10-12 मार्क्स आए थे जेई मेंस में, वाह। कंप्लीट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में। हाँ, मतलब और 300 में से 10-12 मार्क्स। हाँ, 300 में से 10-12 मार्क्स, और वो उसका अरे भाई, मतलब वो 1% भी नहीं होता है भाई वो। और क्या ये उसका मतलब मतलब। मेरे पास वो कुछ प्रूफ तो नहीं है, बाकी मैं आए थे उतने कम मार्क्स। बाकी मैंने अभी ना एनटीए अभ्यास का ऐप खोल के देखा था, तो मेरे उसके थोड़े बाद के मॉक टेस्ट मिल गए मुझे, जिसमें मेरे 30-30, हाँ। 40-40 ऐसे 50 मार्क्स आते थे। तो ओ। वो स्क्रीनशॉट मैं अरे तुम्हें भेज मतलब दूंगा, चाहो तो दिखा अरे देना। मतलब भाई, क्या ही थे मतलब। अगर 30-40 मार्क्स, भाई अगर मेरे 30-40 मार्क्स आते तो मैं तो गिव अप ही मार देता भाई सही में। तो तुम्हारा कैसा था, मतलब तुमने सबसे पहले मतलब 11 तो वेस्ट हो गई, उसके बाद हाँ 12th का भी चलो कोविड की वजह से थोड़ा तो जुलाई तक तेरा हाँ, गया। थोड़ा वो फिर एक्सटेंड हो गया जुलाई और से तूने फिर फिजिक्स हाँ वाला की बैचेस ज्वाइन की। हाँ हाँ और तो 3 बैचेस में एक्टिव था, हाँ राइट। हाँ हाँ तो वो उसके बारे में बता ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी उसी के वजह से तेरा जेई निकले हो अभी। हाँ हाँ हाँ, वही। क्योंकि 1 साल में जेई निकालना मतलब बहुत बड़ी बात है भाई। हम्म। देखो, जब लक्ष्य बैच ज्वाइन किया था ना, तो मैं उसी के साथ पैरेलल में चलता था, और मैं तब फिजिक्स ही पढ़ता था मतलब दिन भर। ऐसा होने लगा था, हाँ। एक महीना तो ऐसे ही चला था मतलब दिन भर। फिर एक दिन अलग, मुझे याद है, अलग सर ने बीच में आके बोला था कि मुझे पता तुम केवल फिजिक्स पढ़ा रहे हो, मतलब लेक्चर के बीच में बोला था। तो तब फिर जागे मतलब, फिर हाँ यार, बाकी सब्जेक्ट भी तो करने हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा, पूरा मैथ्स भी पढ़ा है ऐसा। और फिर मैंने मैथ्स के लिए कुछ यूट्यूब वगैरह सर्फ किया, और फिर मतलब मुझे ये पक्का याद नहीं मैंने कहाँ से पढ़ा, लेकिन हाँ मतलब यूट्यूब से ही कुछ कुछ करना शुरू कर दिया था मैथ्स के लिए। और केमिस्ट्री तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, तो केमिस्ट्री मैंने मतलब पढ़ा ही नहीं कुल मिला के। वाह। और इसका असर तुम्हें और दिखेगा भी, इसका असर तुम्हें दिखेगा भी। लाइक मेरा जो जेई मेंस था ना, तो उसका जो फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट हुआ था ना, हम्म। मैं मेरे केमिस्ट्री में केवल 8 मार्क्स आए थे 100 में से। वाह। और परसेंटाइल कुछ थी 44 ऐसे कुछ थी, मेरे को ढंग से याद नहीं। मैं मतलब तुम्हें भेजूंगा वो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, भेज 44 देना के बाद आसपास में। थी। और जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था ना, उसमें भी मेरी हाँ। केमिस्ट्री में परसेंटाइल 34 आई थी फिर। ऐसा वाह। रहा था केस केमिस्ट्री में। भाई मैं रो देता भाई अगर मेरी 34% आती तो। फिर यार, फिर मुझे पंकज सर मिल गए, मतलब पहले से ही थे, हाँ, अरे लेकिन यार हाँ मेरे मैंने को उनसे पढ़ना बता शुरू सच किया, में। मतलब पंकज हाँ, सर से मुझे पढ़ना सबसे शुरू पहले किया वो फिर। टीचर्स के बारे में बता, फिजिक्स वाले के, हाँ क्योंकि मैं फिजिक्स वाला यूट्यूब पे में भी बहुत मतलब ज्यादा ऐसे क्लिप्स क्लिप्स डालते रहते लोग कि हाँ एकदम ऐसा, और ऐसा लगता है कि भाई क्या ही सर है, मतलब ऐसा हाँ लगता है उनको देख के। तो मुझे हाँ, टीचर्स के बारे में बता पहले, फिजिक्स वाला के कैसे टीचर्स तो टीचर्स है। अल्टीमेट थे यार, मतलब फिजिक्स वाला के मतलब क्या ही बताऊँ अब। फिजिक्स में तो अलग सर इनकम्पेरेबल है। और हम्म। राजवन सर मुझे बहुत पसंद आए थे, उनका वे ऑफ टीचिंग। और मैं उनसे केवल एक हम्म। महीना पढ़ा था, वो भी क्रैश कोर्स में, MIP के अंडर। हम्म। तो वो एक महीना बहुत मतलब वो था, यादगार है। बहुत अच्छे से पढ़ाया था उन्होंने, हाँ। पूरी फिजिक्स प्यार से। और अलग सर की तो ने पूरा लक्ष्य बैच पढ़ाया था पूरा। हाँ। तो फिजिक्स में तो ये बेस्ट टीचर्स है मेरे लिए। और मैथ्स में मुझे सचिन सर से अच्छे से समझ आता था। एंड कुंदन सर बहुत ही सैवेज एंड कूल टीचर देखे मेरे को आज तक के, मतलब। और केमिस्ट्री में तो मैं मतलब वन एंड ओनली पंकज सर, मतलब उन्हीं के कारण हाँ फिर भाई पता वो है तो। फिर थर्ड अटेम्प्ट में क्या हुआ मेरा केमिस्ट्री का। मेरी हाँ। परसेंटाइल 34 से 94 जंप कर गई थी। हाँ भाई 34 से साहब। 94 मैंने इधर से पकड़ के इधर तक पूरी ऑर्गेनिक पढ़ दी थी पंकज सर के साथ। ओ, ओ भाई साहब भाई, अगर स्टोरी बनी ना भाई, वो कैसा आयल अकेडमी वालों ने कोटा फैक्ट्री को स्पॉन्सर किया था, तो अगर कोई पिक्चर बना ना फिजिक्स वाला जिसको स्पॉन्सर करेगा भाई, तेरी स्क्रिप्ट रहेगी वहां पे। ओ इतना इम्प्रूवमेंट मतलब भाई कुछ होता है कि नहीं। हाँ यार, वो मतलब मैं भी मतलब मुझे भी लग रहा था कि इतना बढ़िया इम्प्रूवमेंट हो गया, मतलब मैं फिर मतलब फैन हो गया पंकज सर का, बिल्कुल। हाँ, और ये बता कि तूने मटेरियल कौन सा फॉलो किया था, या मटेरियल के फिजिक्स वाला का अंडर, उन लोग का भी हाँ मटेरियल होता है ना, तो हाँ उसके हाँ बारे हाँ में भी बता। और तूने हाँ तूने कौन सा फॉलो किया था वो बता। जब जब मैं था ना, तो हमारे टाइम पे एकदम वो इनिशियल था, मतलब ऐप अभी नया नया आया था। सो बहुत डिफ़िकल्टीज भी थी उस टाइम, तो हमें केवल DPPs मिलती थी उसकी। सो मैं केवल DPPs लगाता था और PYQs लगाता था मैं, बस।
और खैर आजकल तो मैं देखता हूँ कितना सब कुछ आ गया, मतलब मॉड्यूल वगैरह भी आ गई, तो आजकल तो काफ़ी मतलब सुधर गया है, मतलब काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। बट उस टाइम तो हाँ मतलब मतलब मेरे एक केवल रिलेटिव का जीपीपीस हुआ सच था करती ना। थी। हाँ मेरे एक हाँ रिलेटिव का बच्चा है, तो हाँ उसने भी फिजिक्स वाला ज्वाइन किया है, और मैंने उसके मॉड्यूल्स वगैरह देखे थे, उनके सीधा घर पे आते हैं वो मॉड्यूल्स। हाँ हाँ हाँ, वही मतलब भाई घर क्या पे ही होम लेवल पे डिलीवरी चल रहा है मतलब। उनका। हाँ वही, हम्म। मतलब आजकल मुझे तो देख के लगता है कि काश ये मुझे भी मिल जाते तो हो सकता है मेरा रिजल्ट और बेटर होता। हाँ, और हाँ मतलब तुम ट्वेल्थ में रेगुलर थे राइट? तुम इलेवंथ में हाँ, तो चलो ट्वेल्थ वेस्ट में कर जो दिया, ट्वेल्थ मतलब में तो रेगुलरली जब पढ़ाई से की थी ज्वाइन तुमने। किया ना, हाँ जब से ज्वाइन हम्म। किया उसके बाद से रेगुलर पढ़ाई किया था मैं, मतलब रोज के 10 घंटे तो निकाल ही लेता था। ओ, और उसमें भी सही था रेगरेट फिर। होता था कि मतलब मैं 13 घंटे का प्लान कर रहा हूँ, केवल 10 घंटे निकल रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा अबे मतलब केवल रोज का दस रहता था घंटे मेरा। क्या होता है बे? 10 घंटे पढ़ रहा था तो भाई तू। 10 घंटे हाँ मतलब, केवल हाँ क्या होता स्टेलर है? ड्रीम केवल ड्रीम ऑफ मैनी, मतलब। स्टेलर ड्रीम ऑफ मैनी। हाँ और लेकिन अल्टीमेटली बात अभी। हुई है ना, मैं एम 13 आवर्स का कर रहा था ना, अगर तुम एम ही 10 आवर का हाँ करोगे तो फिर और कम गिरोगे, तो ऐसा है। हाँ हाँ। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जो भी वीडियोस देख रहे हैं कि मतलब एम हमेशा जैसे 13-14 घंटे का प्लान करो, जितनी भी प्लानिंग बनाओ, और फिर कहीं आके वो गिर के 10 घंटे पे आएगा। हाँ अगर 10 घंटे की बनोगे तो 10 घंटे हाँ तो 10 घंटे कभी का ही नहीं फॉलो बनाओगे तो फिर करते। तो और नीचे गिरेगा फिर वो। हाँ और डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है, क्योंकि मैं तो ऑफलाइन पढ़ाई की थी मैंने कंप्लीट। तो हम्म तुम तो ऑनलाइन की थी, तो मेरा जब ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हुआ था, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हम्म। डिफ़िकल्टीज़ हुई थी। तो अच्छा, डिफिकल्टी। तुम्हें क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हुई ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन? डिफ़िकल्टीज़ तो बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि यार मतलब इंटरेक्शन नहीं हो पाता था टीचर से, तो बस वही रहता था। बाकी मुझे तो बहुत ही पॉजिटिव लगा ऑनलाइन का मोड, मतलब अपन जब भी लेक्चर्स देखते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। मतलब ये बात ध्यान रखना, कभी भी 1x पे मत देखना लेक्चर, मतलब मैं सजेशन दे रहा हूँ, मतलब 1.5 1.75 या हो सके तो 2 पे देख लेना, उससे टाइम बचता है फिर। हाँ सो बट हाँ ये हो डिफ़िकल्टीज़ क्या गया। होती है, मतलब और ऐसा होता है ना कि यार कोचिंग जाने डिसिप्लिन आने का इतना टाइम ज़्यादा बच रहा है डिसिप्लिन नहीं होता। हाँ यार डिसिप्लिन का बहुत आता है, मतलब मेरा हाँ भी बीच बीच में कई बार डिसिप्लिन। ब्रेक होता रहता था, और गेम वगैरह खेल लिया करता था मैं बीच में। कौन सी खेलते थे भाई? मैं ज़्यादा नहीं, मैं केवल फ्री फायर खेलता था, लाइक वीकेंड्स पे। हाँ हाँ ठीक है, फिर अभी तो कोई इसकी दिक्कत बैन नहीं। एन होने की कुछ खबर आ रही है। क्या क्या? और मूवीज और उसका क्या सीन था? मूवीज मूवीज़ यूट्यूब कुछ मूवीज़ भी टाइम पास? अगर केवल हाँ वीकेंड्स पे अगर पॉसिबल हो पाता तो केवल वीकेंड्स पे देख पाता था। ओह, फिर भी सही था, फिर क्या तुम्हारा चिल केवल था मतलब लाइफ। ज़्यादा नहीं, मतलब मेरा पूरा जो वीकेंड होता था ना, सैटरडे संडे, ये हमेशा चल जाता था यूजुअली। हम्म सैटरडे उतना नहीं, लेकिन संडे पूरा चल जाता था, मतलब मैं दिन भर सोता था और रात रात को मूवी देख ली है, ऐसा। हम्म। तो मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको ऐसा हम्म इमेज बना लेते हैं कि दिमाग में कि आईआईटीएंस होते हैं ना, वो रोज 10 घंटा, रोज 12 घंटा रोज पढ़ते हैं। और फिर वो खुद को उससे हम्म। कंपेयर करते हैं कि हम नहीं पढ़ रहे तो हमारा नहीं निकलने वाला है आईआईटी। समझ रहे तुम? तो हाँ 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 मतलब ऐसा नहीं होता है, सब सब इतना इतना भी हाँ नहीं यार, होता ये है कि मतलब हाँ वही आपको स्टीरियोटाइप है रोज फालतू ऐसा का। थोड़ी होता है। अब हाँ अपन रोबोट देख ही थोड़ी हो रहे हैं आप, यार, अपन इंसान ही हो यहाँ पे आप। आके अब कितना शेड्यूल बिगड़ चुका है, अपन बिल्कुल पढ़ ही नहीं हाँ पा ना। रहे। मतलब यहाँ पे काफ़ी तो भाई रेगरेट होता क्या है ही यहाँ पर अब। चिल चिल। हाँ वही ऐसा तो। 6 महीने में पूरा मतलब पूरा इंसान बदल गया भाई। हाँ पूरा यार पूरे छः डिसिप्लिन, महीने में टाइम क्या से क्या टेबल। हो गए। कहाँ 10 घंटे निकाला करते थे, यहाँ पे 2 घंटा निकालना मुश्किल होता है अब आजकल तो। हाँ, तो टेल अस मोर अबाउट योर जेई मेंस। मतलब 4 अटेम्प्ट्स थे ना, तो 4 अटेम्प्ट्स में तेरी कैसी स्टोरी थी? मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना हाँ प्रिपेयर होके गए थे, क्या स्टोरी फर्स्ट थी तेरी अटैम्प्ट उस टाइम जैसे पे? जो फर्स्ट अटैम्प्ट का यूजुअली तुम लोगों ने सब जगह से सुना भी होगा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हम्म। हमेशा ये होता ही है, मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटेज बन जाती है। हाँ। मेरे भी मार्क्स 124 थे और परसेंटाइल मेरी कुछ 95.6 बन गई थी। और ओ। दूसरा टाइम जो हुआ था मेरा, उसमें मेरे मार्क्स हम्म बढ़ गए थे, 147 हो गए थे, लेकिन मेरी हम्म। परसेंटाइल गिर गई थी, पता है। ऐसा हो चुका है, 91 पे गिर गई थी, क्योंकि मेरा वो 18 मार्क्स शिफ्ट में फंस गया था, एंड इट वॉज द ईजिएस्ट शिफ्ट, सो अरे नॉर्मलाइजेशन के कारण यार वो भाई लुढ़क गया। सेम सीन, भाई सेम सीन। अच्छा तेरा भी था भाई क्या? बाप रे। अरे भाई मैं बता रहा है भाई, मैं जितने लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ भाई, सबका 18 मार्च का ही शिफ्ट है भाई। अरे भाई क्या साहब। ही कोइंसिडेंस है, मतलब भाई मैं जितनों क्या को बुला रहा है ना कोइंसिडेंस भाई, हो रहा है सबको यार। वही निकल रहा है। सबसे बकवास बाप शिफ्ट रे। भाई आके हिस्ट्री की। भाई ऐसा हम्म, कभी होने ही नहीं वाला, मैं बता रहा है भाई। इतना 200 हाँ टू मतलब, 245 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल थी। हाँ मेरे वही तो, मतलब 251 इतना आए थे वही मार्क्स। तो। मेरे 251 मार्क्स आए थे, मैं ऐसा सोच के चल रहा हम्म था भाई मेरा तो 99.9 ही आने वाला है अभी।
मतलब मैं अरे तो मैं भी तो ट्रिपल आई हैदराबाद 97 फिक्स एक्सपेक्ट ही। कर रहा था यार, मैं भी सोच रहा था कि 97 तक तो छू ही जाऊंगा 147 मार्क्स में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट को नजर रखते हुए। तो फिर हम्म। एकदम से जब आया रिजल्ट सामने और फिर अरे अचानक मतलब से बहुत ही बकवास आंखें ट्रिप खुली थी। की खुली रह गई कि ये क्या हो गया। पहले तो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था यार, मतलब मुझे लगा कि यार ये पक्का कुछ एरर हुआ है एनटीए की तरफ से, और यूट्यूबर्स भी मतलब खोल के देख रहे थे, तो वो भी हाँ। सांत्वना दे रहे थे कि यार हाँ कोई एरर हुआ है एनटीए की तरफ से ये वो करके। सो पहले हम लोग कि हाँ यार इम्प्रूव होगा, फिर धीरे धीरे रियलाइज किया कि यार चलो हो चुका है ये जो होना था। और फिर थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट का क्या सीन था तुम्हारा? हाँ, थर्ड अटेम्प्ट वाज माय बेस्ट अटेम्प्ट, और उसमें मेरा आया था 97.9 परसेंटाइल, हम्म। और उसमें मेरे मार्क्स है 169। उसमें मतलब वही हाँ। मेरी केमिस्ट्री इंप्रूव हो गई तो हम्म। बढ़ गए हाँ ना, मतलब भाई उसमें। कितना ही इम्प्रूवमेंट है तेरा, मतलब अगर अरे यार देख अगर ना, रियल। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अब मैं जैसे जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये भी सजेस्ट करूंगा कि यार तीनों सब्जेक्ट को बना के चलना है। मतलब हर किसी का होता ही है कि एक सब्जेक्ट वीक होता ही है, मेरा भी केमिस्ट्री वीक था पूरे टाइम, मतलब मेरा हम्म। पूरी प्रिपरेशन के टाइम केमिस्ट्री वीक था। और उसका सिंपल हम्म। रीज़न था कि मैं पढ़ता नहीं था हम्म। क्योंकि पढ़ने का मन ही नहीं करता था, जब भी बैठो नींद ना जा रही है कुछ भी हो जा रहा है मतलब। लेकिन उसको ओवरकम करना पड़ेगा कुछ भी करके, ऐसा नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि फिर उसका उसका जो आउटकम है तुम्हारे सामने ही है कि मतलब पहले दो अटेम्प्ट में मेरे कितने 44%, 34% ऐसे आ रहे हैं। और फिर हम्म। मतलब फिर उसको अगर पढ़ लिया ना एक बार तो फिर 94 तक पहुंच गया। खैर और इम्प्रूव हो सकता था अगर, क्योंकि मैंने ना पूरी इनऑर्गेनिक छोड़ दी थी, पूरी इनऑर्गेनिक। मैं केवल ऑर्गेनिक अरे और भाई आधी साहब। फिजिकल के बल पे गया था केमिस्ट्री देने। सो अब यार यार टाइम ही नहीं था यार, मतलब अब मैं क्या करूँ टाइम ही नहीं था वो तो क्या हाँ ना हुआ था भाई मेरे तूने। ख्याल से, मेरे को सेकंड वेव आ गई थी यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। सेकंड वेव आ गई थी अपने हाँ। दूसरे अटेम्प्ट के बाद। तो तब तो हाँ। जस्ट जिस दिन वो मतलब लॉकडाउन वगैरह अनाउंस हुआ उसी दिन से मैं लग गया था ऑर्गेनिक पढ़ने, पंकज सर थे बिल्कुल बैठ के। मतलब जीओसी वगैरह किया, आइसोमेरिज्म किया, फिर हाइड्रोकार्बन्स, और फिर पूरी 12th की ऑर्गेनिक हाँ और उन्हीं की तुम उन्हीं की अभी। यूट्यूब चैनल से किया था। और मैंने हाँ और अभी जो लोग हैं उनका अभी एक महीने में जे मेंस आ रहा है, तो उनके लिए क्या टिप्स दोगे तुम? हाँ, जैसे जो अभी एक महीने बाद जिनका जेई मेंस आ रहा है, सो हम्म। अपने पास तो एक ही महीना बचा है, तो इसमें अपन कुछ उखाड़ नहीं पा सकते अभी, मतलब कुछ उखाड़ नहीं सकते इसमें। तो मतलब जो हम्म। जितना करना था वो हो चुका है। अब ये टाइम हाँ। केवल रिवीजन का है। और रिवीजन। हाँ, रिवीजन इज़ द की, और मॉक टेस्ट देने हैं बस। जितने हो सके हम्म। उतने मॉक टेस्ट दो, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे रखो जाके, मतलब रोज़ रोज़ होगे तो फिर बर्नआउट हो जाएगा फिर मतलब। तो हम्म। इसलिए ऑल्टरनेट डेज रखो मॉक टेस्ट के लिए, तो इट विल बी बेस्ट। और और ऐसे टाइम पे ना मेरे को याद आ रहा है मैं वन शॉट्स लिखा करता था, एंड इट वाज अ ग्रेट रिवीजन टूल। मतलब तुम हाँ यूट्यूब पे मैंने सर्च मैंने भी मारोगे कोई बहुत भी ज़्यादा चैप्टर का देखे नाम, थे। है ना, हाँ हाँ वो बहुत फायदेमंद वो रहता है। मतलब कोई भी चैप्टर एटीपी का नाम डाल के वालों उसके ने अंदर वन शॉट एक। डाल दो। हाँ, एक हाँ घंटे में वो बता देते हैं वो हाँ, फिजिक्स एक के। घंटे में पूरा चैप्टर एटीपी खत्म से। हो गया बस। वो एटीपी स्टार वालों ने, मैं उनके देखता हाँ था एटीपी मतलब। स्टार, हाँ 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 वो भी सही है भाई एकदम, हाँ मतलब वही मतलब। यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है ना भाई सच में। हाँ यार यूट्यूब पे भी अगर काफ़ी कंटेंट पड़ा है, मतलब सही है। किसी को निकालना ही ना चाहिए भाई, कोई भी निकाल सकता है, ऐसा कुछ हाँ अब नहीं आज होता। आज आजकल इतना कंटेंट आ चुका है अब कि हाँ निकाला जा और सकता है। अब ऐसा नहीं तुम्हारे रहा साथ कि यार ऐसा होता मतलब। था क्या कभी कि अगर तुमने मॉक टेस्ट की बात करी ना, तो कभी कभी ऐसा हम्म। होता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है और इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं देने वाला है, तो मैं पहले सिलेबस हाँ कंप्लीट करेगा मतलब फिर मॉक टेस्ट देगा। तो ऐसा ये बहुत मेरे सारे दोस्तों लोग के साथ देते ही बहुत नहीं होता फिर था। मॉक टेस्ट। ये मेरे बहुत दोस्तों के साथ होता था, लाइक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन मेरे दोस्त लोगों से जब भी हम्म। मैं मेरी बात हुई, मतलब वैसे तो यार लॉकडाउन के बाद एकदम टोटली डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन मतलब हम्म। रेयरली कभी जैसे बात हुई और मतलब मैंने मॉक टेस्ट दिए रखे थे, मेरे 30-40 मार्क्स आते थे, तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी होती थी कि यार मेरे मतलब साथियों के कितने आ रहे हैं। तो मैंने उनको कॉल के पता किया कि यार मतलब कितने आ रहे हैं। तो वो बोलते थे कि यार भाई मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं अभी कैसे बता सकता हूँ, तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया, हम्म। ऐसा करके बोलते थे। और एंड आई वाज लाइक कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मेरी हम्म। आइडियोलॉजी रहती थी कि मतलब भले ही जल्दी पेपर ख़त्म हो जाए, या क्योंकि यार इतने सारे तो मॉक टेस्ट पड़े, अब उसको क्या करोगे, मतलब अचार डालोगे क्या एनटीए के हम्म। ऐप पे इतने सारे पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं दे दिया और करता था। और तुम्हें। वैसे इससे एक बहुत अच्छी स्किल डेवलप हुई, मैं बताना चाहूँगा इस तरह से। मतलब भले ही सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं हम्म। मॉक टेस्ट देता था, वो भी फुल सिलेबस देता था। तो उससे एक बहुत बड़ी जो स्किल डेवलप हुई वो ये रही कि क्वेश्चन छोड़ने की स्किल डेवलप हो गई मेरे अंदर। हाँ वो बहुत ज़्यादा और ये इम्पोर्टेंट बहुत है ही कि इंपॉर्टेंट स्किल है, आ, एग्जाम में ये बहुत आप काम वहाँ आती पे है।
एग्जाम में जाके जज करना आना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन आपको करना है कि नहीं करना है। क्वेश्चन देख के समझ आना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, इसको मैं छोड़ूं कि बाद में करूं कि क्या करूं। ये मतलब जब मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ और मैं दे रहा हूं, तो जैसे मैं देखता था तो उसको देख के समझ आता था कि यार ये तो मैं ऐसे चैप्टर से जो मैंने पढ़ा नहीं, तो मैं तो उसको तुरंत स्किप कर देता था मॉक के दौरान। तो इससे वो आदत पड़ गई कि यार जैसे देखते सारी समझ आता था कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, चलो हटाओ। हाँ, ये होगा कि जब सिलेबस कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन जितना भी अपन मान सकते हैं कि हाँ हो गया, तो उसके बाद ये रहने लगा कि यार जब जब भी मॉक देते थे तो यार ये उस टॉपिक से जो मेरा स्ट्रांग नहीं है या उतना वो नहीं है, तो फिर मैं उसको फिर स्किप कर देता था क्वेश्चन को उसी हाँ, समय और पर। मतलब मॉक टेस्ट मतलब आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं रियल जेई का। हाँ वही, अगर आप रियल सीधा जेई जेई का। में जाके बैठोगे ना सिर्फ पढ़ हाँ के, तो कुछ नहीं हाँ होने वाले आपका रियल जेई में। हाँ, और एक आपको और मॉक बात टेस्ट ही याद देने आई, हैं। और एक और बात याद आई, लाइक मैं जब मॉक टेस्ट देता था तो मैं मतलब इनिशियली बात कर रहा हूँ, मैं रात में दिया करता था और ओह, टाइम पे, तो वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी। मैंने फिर उसको बाद हाँ में इम्प्रूव बिल्कुल कर नहीं लिया करना था। भाई, रात में हाँ, कौन देता मैंने है फिर भाई बाद में उसको टेस्ट। इम्प्रूव कर लिया था और मैं सुबह 9 बजे उठ के मॉक टेस्ट देता था फिर, सुबह 9 से 12। हाँ हाँ, और तो वो और बेस्ट है दोपहर में भाई। भी देना है 2:30 से 5:30, मतलब दोनों स्लॉट में हाँ देना है, क्योंकि फिर उस हाँ, हिसाब से आदत मतलब जमेगी ना फिर। हाँ, जेईमेन में बायोलॉजिकल कुछ भी आ क्लॉक सकता है, अब उसका आप बता नहीं हाँ सकते। वही, हाँ वो कोई सा भी स्लॉट फंस सकता है। वो तो मेरी किस्मत रही कि मेरे तीनों स्टार्टिंग के अटेम्प्ट में मॉर्निंग स्लॉट फंसा था और इट वाज वेरी गुड। और मेरा चौथा अटेम्प्ट जो था ना, उसमें मेरा इवनिंग का स्लॉट फंस गया था और उसके कारण मुझे बहुत नींद आ रही थी और वो मेरे उसमें 93% आई थी, फिर थोड़े गिर गई थी, ऐसा हो गया था। तो ऐसा ऐसा होने से बचाना है अपन को, तो इसलिए अपन को मतलब बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, मतलब पेपर के हिसाब से। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब 11th के बच्चों को क्या टिप्स दोगे तुम कि हाँ, पहली अभी बात तो 11th के कोचिंग बच्चों के जरूर पास, जाना भाई। 11th में कोचिंग जरूर हाँ जाना। मतलब ऐसा जैसे है, यार सब मैं भी लोग मेरा सब भी लोग था। ऐसा स्टंट मत मारना कि सीधा 12th में हाँ हाँ वही, जाके करने लग नहीं जाए। मेरा भी था कोचिंग जाने का, लाइक 11th में मैंने डिसाइड किया था, लेकिन फिर ये मतलब मेडिकल इश्यूज आ गए हाँ थे हाँ मॉम के, हाँ तो उसके कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था उस समय। और 12th में भी यही हुआ था कि मैं ज्वाइन करने को था कि यार मतलब जस्ट ज्वाइन ही करने वाला था, और उसी समय कोविड आ गया, लॉकडाउन आ गया, तो फिर मतलब एकदम से क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया सब जगह। और स्टार्टिंग में तो पता ही है यार कितना मतलब डर का माहौल था, अब उसको तो याद ही नहीं करना चाहिए, ऐसा था वो। खैर और मतलब बैकलॉग और टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दोगे कि, क्योंकि हाँ, बहुत सारे लोगों का होता है भाई, 11th वेस्ट हो गई, 12th वेस्ट अरे हो मेरा तो गई, यार कितना ही बड़ा बहुत बैकलॉग था, अब बैकलॉग क्या ही है। बताऊँ। हाँ इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, जो तुम्हारे जो रेगुलर लेक्चर्स है उसके अलावा जितना भी टाइम बच रहा है उसमें तुम कुछ प्लानिंग कर सकते हो। कभी भी लेक्चर हो सकता है, जैसे लक्ष्य बैच का रात को 9 बजे हुआ करता था, 7-1 बजे हुआ करता था। तो उसके अलावा जैसे जो जो भी लेक्चर्स के अलावा जो टाइम बचता है उसमें तुम कर सकते हो कंप्लीट अपना बैकलॉग जितना भी। और अभी देखो, जब जो लोग अभी 11th वाले हैं उनकी 11th हो चुकी होगी मेरे ख्याल से अब तक तो, और या फिर एंड में होगी बिल्कुल। तो तुम्हें अब क्या करना है, जब 12th शुरू होगी ना तो एकदम 12th पे ही फोकस करना है, और 12th को एकदम कम्प्लीटली कर लेना है। मतलब मैंने तो ऐसे किया था, लाइक 12th को एकदम कम्प्लीटली फोकस पे करना है, मतलब 12th अपनी मेन स्ट्रीम रहेगी, और मतलब साइड से अपन थोड़ा बहुत 11th में भी हाथ मारते रहेंगे कि छोटा मोटा चैप्टर कर लिया कभी, इस प्रकार से। और मतलब ये फिजिक्स वाला की जो बैचेस थी, वो जे हम्म। एडवांस के होने तक थी या जे मेंस के लिए थी सिर्फ, हाँ, क्या था वो सब उसमें? जे एडवांस के एंड तक थी वो सारी। हाँ, और और मतलब फिर तुमने कैसे प्रिपरेशन की जे मेंस होने के बाद, जे एडवांस के लिए जेई कैसे मेंस हो प्रिपरेशन जाने की के तुमने? बाद, हाँ, हाँ तो जेई मेंस जब हुआ था तो एक्चुअली जब थर्ड अटैम्प्ट गया था ना मेरा बेस्ट, तो मैं उसी के बाद लग गया था, मतलब 97.9 वाला लगभग 98 परसेंटाइल आ गई थी, तो मैं इतना सिक्योर था कि हाँ यार कुछ मिल जाएगा मुझे। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा एडवांस की तरफ ओरिएंटेड हो गया था। और तब मैंने क्या किया था कि जो यूट्यूब पर वीडियोस रहती है ना, एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स, उनको लगाना शुरू किया था, वो वीडियो देखना शुरू किया था, लाइक जो एक अपने चैनल रैंकर्स जेई या न्यू ईयर एजुकेशन। अरे यार ये दोनों यूट्यूबर्स आईआईटी भेज चुके हैं यार, अपने कॉलेज के अरे भाई, अपने अरे और अपने हाँ कॉलेज के बहुत सारे लोग टीचर ही होते हैं, बताइए क्या। हाँ, और जब जब मैं उस समय देखा करता था तो तब मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं इन्हीं के कॉलेज में जाने वाला हूँ अरे मैंने और भी ये क्या मेरे एलुमनाई रियलाइज बनने किया था वाले भाई। हैं। हाँ खैर, तो मैंने उनकी जो वीडियोस रहा करते थे एडवांस के ऊपर, लाइक हम्म, एरोडोव के सॉल्यूशंस हो गए, तो मैंने मतलब एरोडोव भी लगाई थी, मतलब पूरी नहीं लगाई थी लेकिन हाँ हाँ थोड़ी बहुत लगाई थी, ओ भाई साहब, मैकेनिक्स वाह, लगाई थी सही थोड़ी तो। बहुत।
हाँ मैंने फिजिक्स सिर्फ में, ऐसा और उससे शौक ना के उससे लिए लेवल रखी अप थी हो गया, भाई और मैंने एक बार लेवल अप हो गया ना मैंने तो फिर मतलब मोमेंटम पकड़ लिया फिर एडवांस का। और फिर जैसे हम्म, केमिस्ट्री के लिए मैंने MS चौहान और हिमांशु पांडे लगाई थी, और पूरी नहीं लगाई थी, ये मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि 1 महीने का टाइम था, तो पूरी नहीं अरे यार लगाई थी। पूरी कोई नहीं लगाता है भाई। हाँ अगर यार, पूरी आप कोई नहीं कोई लगाता भी वही। देख रहे हो कोई बोल रहा है ना कि मैंने ये बुक्स हाँ की थी, तो ऐसा नहीं होता है कि वो उसने पूरी हाँ। बुक्स की थी। इट और जस्ट पता उसके है मैंने पास बुक्स PDF थी लगाई थी और वो, उसने कभी मतलब कभी मेरे पास देखी थी वो फिजिकली वो बुक्स। बुक थी नहीं, मेरे पास फिजिकली वो बुक थी नहीं, तो मैं PDF में लगाया करता था उनको, लैपटॉप में हम्म। खोल के। हाँ और और होता मतलब था वहीं पे क्योंकि फिर, हाँ। क्योंकि मुझे और इतना ऐसा फील आता था तुम्हें कि अ, हो जाता था तुम्हारा पीडीएफ से काम। हाँ, PDF से काम हो जाता है, लेकिन हाँ यार फिजिकल बुक की बात अलग रहती तो अ, लेकिन सिंस 1 महीने बचा था तो मैंने सोचा यार अब क्या मंगवाना। हाँ क्या ही होने वाला है एक महीने में हाँ, ऐसा भी। और हाँ मेरी मतलब एडवांस एक्सपेक्टेशन जीरो थी एक्चुअली, सच बताऊँ तो, क्योंकि अब समझ रहे हो 1 साल की प्रिपरेशन के ऊपर मैं क्या हाँ ही एक कर साल। सकता था। हाँ 1 साल हुआ था तो हम्म, मुझे खुद को नहीं पता था कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो तो जब जेई में अच्छा चला गया तो उसके बाद लगा कि यार मैं एकदम चिल हो गया था कि यार एकदम सब सही है अब तो। जेई में मेरी हाँ जो AIR 19 आई थी कुछ, और फिर हाँ। एंड आई और वाज फिर लाइक एडवांस हाँ में यार। कैसे इतना कवर किया कि सीधा आईआईटी बीएचयू पहुंच गए भाई। एडवांस मतलब जो भी हुआ था पेपर यार वो एक वो पेपर उन के दिन की क्या स्टोरी थी तुम्हारी? मतलब हम्म, पेपर के दिन की क्या स्टोरी थी तुम्हारी? मतलब पूरा पेपर 6 घंटे के का दिन पेपर था। की स्टोरी में ये था कि पेपर वाले दिन एकदम चिल था मैं, एडवांस के पेपर वाले हाँ। दिन। मतलब कोई प्रेशर ही नहीं था मेरे ऊपर। लाइक मेरे एक दोस्त से बात हुई थी, उसका उसका हम्म एडवांस से निकल पाया था, तो वो यही बता रहा था कि यार मतलब उसने प्रिपरेशन 2 साल लगातार अच्छे से करी थी, मतलब कोटा गया हम्म था वो, और अल्टीमेटली हम्म। उसका नहीं निकला एडवांस। क्यों? क्योंकि वो नर्वस हो गया था उस ओह। दिन, ऐसा हुआ हाँ था। और ये तो उससे ये बचना बहुत है ज्यादा बस। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आई थिंक, है ना? हाँ ये क्योंकि बहुत, मैं भी बहुत हाँ सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने एकदम ऑनेस्टली प्रिपरेशन की थी 2 साल, और उन्होंने हाँ। एग्जाम के दिन ही मतलब बुरा कर एग्ज़ाम दिया के दिन एग्जाम फिर के दिन। मतलब नर्वस हो गए, और ये हो गए वो हो गए, और फिर हम्म बिगाड़ के आ गए। सो उससे बचना है बहुत अब। हम्म और हाँ वैसे मतलब मेन जो जितना भी हुआ था एडवांस का, मेरा मैं स्टार्टिंग से कभी एडवांस ओरिएंटेड था नहीं, मेरा एडवांस ओरिएंटेड में केवल थर्ड अटेम्प्ट के बाद से हुआ था। लाइक 2 महीने बचे थे मेरे ख्याल से एडवांस के लिए, फिर तब कि 1 महीने बाद अपना चौथा अटेम्प्ट था, फिर उसके जस्ट 1 महीने बाद एडवांस था। तो 2 महीने में मैंने एडवांस ओरिएंटेड ये सब किया, मतलब यूट्यूब से ये देख लिया और थोड़ी बहुत बुक्स लगा ली, हम्म उसमें से सवाल लगा लिए अच्छे अच्छे। और हाँ ये था कि मैं हमेशा क्वालिटी क्वेश्चंस पे करता था। लाइक कभी मैं मॉक दे रहा हूँ ना, और अगर वो हम्म इजी मतलब उसको देख के फीलिंग आ गई यार ये तो इजी मॉक है, तो मैं उसको हम्म। बीच में छोड़ देता था, क्योंकि वो मेरे लिए टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ नहीं था। कि मैं कभी इजी मॉक्स दिया ही नहीं, हाँ मैं बीच में छोड़ हाँ दिया क्योंकि करता था, भाई क्योंकि वो, एक साल में जेई निकलना है तो हाँ ऐसी चीजें करनी ही पड़ेगी। हाँ वही तो, हाँ। अरे यार मतलब इजी पेपर देके तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो उसका क्या करोगे? मतलब खुद को ईगो सेटिस्फाई होगा हाँ। और कुछ नहीं होगा। जब बल्कि उसके अपोजिट अगर डिफिकल्ट पेपर दोगे तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, तो उससे उल्टा एक बूस्ट मिलेगा कि यार मेरे तो अभी इतने ही आए हैं, मेरे को तो अभी और मेहनत करनी है, ऐसा आएगा अंदर एंड से। हाउ तो वो एंड एक हाउ वाज रहता योर है। रिएक्शन व्हेन यू सॉ दैट यू क्लियर्ड जेई? मैं देखो मैं क्या था, जब एडवांस का रिजल्ट आने वाला था ना, तो उसके एक दिन पहले तक मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं को ट्रिपल आईटी में CS लूँ क्या, NIT में कुछ ले लूँ, ऐसा डिसाइड कर रहा था मैं। इन्हीं सब में लगा हुआ था, मतलब यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, रिलेटिव से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं कि मतलब क्या करें। और जब हाँ बैठ के देखे रिजल्ट, तो फिर हाँ। एकदम से चौंक गया मैं कि यार ये कैसे आ गया इतना अच्छा रिजल्ट, कि मतलब फिर मैंने तुरंत फिर कॉलेज प्रोजेक्टर खोला और तुरंत सर्च किया क्या क्या मिल रहा मुझे। और फिर हाँ। मुझे फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि यार मेरे को IIT मिल भी रही है, मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा था उस समय। फिर विद टाइम रियलाइज हम्म कर ही लिया आखिर। और तुम और जोशा के आज लिए बैठे कुछ हैं यार टिप्स अपन दोगे? यहाँ पे, अपन आज यहाँ पे बैठे ही है। हाँ मतलब भाई एक IIT साल में BHU। निकला है भाई जी, भाई कुछ तो बनता है भाई, क्या ही स्टोरी तेरी सच में। हाँ। सो और जोशा के लिए कुछ टिप्स दोगे कि कौन से कॉलेज जोसा चूज करने चाहिए? जोसा के आईआईटी लिए तो वर्सेस मैं इतना कहूँगा एनआईटीज कि एंड यार ऑल। NIRF के बेसिस पे कभी भी कॉलेज को जज मत करना, क्योंकि जब मैं देखा था NIRF तो मुझे IIT इंदौर IIT BHU के ऊपर देखा था, और मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया था कि मैं IIT इंदौर में मैकेनिकल लूँ कि IIT BHU में मैकेनिकल लूँ। और फिर मतलब थोड़ा बहुत बात की इधर उधर, तो फिर सब जगह से रिव्यूज़ IIT BHU के आए, तो फिर मैंने अल्टीमेटली ये चूज़ किया, एंड टुडे लगता है यार सही हाँ सही और चूज़ ढंग किया से है। भरना क्योंकि मेरा गलती से हो गया था। हाँ यार मतलब मेरा ढंग से आईआईटी भरना में पड़ेगा वो, गलती से मतलब लगा है भाई। अच्छा। मैं ऐसा है क्या? मैं मैं पूरा प्रिपेयर था कि मैं आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल लूंगा, मतलब मेरा एकदम फिक्स था। अच्छा मेरा फर्स्ट राउंड में भी लग गया था आईआईटी रुड़की में मैकेनिकल, लाइक फर्स्ट राउंड में ही लग अच्छा। गया था मेरा।
और उसके बाद मैंने फ्लोट कर दिया और ऐसे ही डाल दिए थे ऊपर के कॉलेज, तो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे कि लग गए तो लग गए। अच्छा। ऐसा तो हाँ उसके यार बाद मतलब मेरा ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा भाई मतलब अच्छे से मतलब मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर देखो, लाइक सबसे पहले टॉप 7 आईआईटीज आती हाँ है, फिर अपना आईआईटी बीएचयू स्टूडियो फर्स्ट जनरेशन माना जाता है, वो उसी के बाद आता है, और फिर सेकंड जनरेशन आईआईटीज आती है। तो ऐसा मतलब ऐसा यूट्यूब पे पहले पूरा रिसर्च करनी है कि कौन सा कॉलेज, कौन से आईआईटी, मतलब एनआईटी जो भी कॉलेज हो, ट्रिपल आईटीज, कौन सा हम्म प्रेफरेंस लिस्ट है उसकी, कौन सा सबसे बेटर है। हम्म मतलब देख के करना है, मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कर दिए और फिर बाद में रिग्रेट होगा कि यार मुझे तो वो भी मिल रहा था, लाइक हाँ लेकिन मैं यहाँ पे वही आ गया, चलो ये भाई, क्या हो गया, आईआईटी ऐसा वो बीएचयू का सब। इलेक्ट्रिकल भी भाई बहुत सही है, मतलब कुछ ऐसा है, ऐसे हाँ इतना भी रिग्रेट है बट हाँ ऐसा वही था कि मतलब अब, हाँ अरे वही मतलब है। आईआईटी में तो क्या ही रिग्रेट करना भाई, आईआईटी में हाँ यार आईआईटी में तो क्या ही रिग्रेट खतरनाक। करना, वो तो कुछ भी हो, सब सो सही रहता है दैट्स यहाँ इट, पे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अभी मतलब कितना, अभी हाँ 30 थैंक मिनट्स यू की वीडियो गाइस, बन गई है। एंड हाँ ऑल द थैंक यू बेस्ट, वेरी मच। हाँ ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑल द द बेस्ट जेई फॉर योर 2022 अपकमिंग एस्पिरेंट्स। जेई। और अभी तक किसी हाँ ने लाइक नहीं किया तो और लाइक कर 11th देना वाले वीडियो अभी को, एक और साल और घिसना है, चैनल को भी एक साल सब्सक्राइब और कर देना। घिसना है अभी। हम्म एंड जब जब निकल जाएगा ना एडवांस, तो फिर उसके बाद तुम आराम से बैठ के, हाँ मस्त, मतलब चिल मारना भाई क्या बहुत। बोलते हैं उसको, चिल मार पाओगे, इतना चिल मार हाँ पाओगे जिसकी हद नहीं। मैं पिछले मतलब 6 महीने से इतना चिल मारा है ना कि कभी सोचा नहीं था कि इतना भी चिल मारा जा सकता है। क्योंकि 11th 12th में तो ऐसा लगता था कि भाई पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हाँ बट 11 वही तो। 12th के बाद तो भाई बहुत चिल है, मतलब इतना कुछ हाँ पढ़ाई फिर इसके वही लेके फिर नहीं, काफ़ी चिल आपको हो जो गया। करना है आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस हाँ मिलते हैं कि पूरी आप। लिबर्टी मिल जाती है, मतलब आईआईटी आके हम्म मैंने ये देखा, पूरी लिबर्टी मिल जाती है, कुछ भी जो मर्जी वो करो, जहाँ इंटरेस्ट आ रहा है वो हम्म करो। हम्म और आईआईटी सही के है फिर। कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, लाइक हाँ मैंने कॉन्फिडेंस भी कभी बहुत नहीं बढ़ सोचा जाता था है, कि मैं ऐसा कॉन्फिडेंस भी बहुत कैमरे आता के है। सामने ऐसा वीडियो बनाऊंगा। मैं तो भाई बहुत ज्यादा मैंने भी इंट्रोवर्ट नहीं था। सोचा था, मैं आज यहाँ पे शूट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब भाई आईआईटी के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना मेरे में कि भाई हाँ अभी क्या कॉन्फिडेंस ही आ है गया। मतलब। हाँ 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 सही है। सो फाइनली तो ऑल द चलो, बेस्ट गाइस। हाँ ऑल द बेस्ट, बाय।